शैतान की दावत 4 चीज़ों से चलती है, हुकूमत से, ताकत से, पैसे से, औरत से। गलत औरत, पूरी नहीं, गलत औरत। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताअहा अलमरअतु सालिहा। दुनिया मुख्तसर सामान ज़िंदगी है और इसकी सबसे आला दर्जे की चीज़ नेक औरत है। निसा से मुराद है गलत औरत। हुब्बिबा इलैया सल, मुझे 3 बातें पसंद हैं, खुशबू, औरत से क्या मुराद है? बीवियाँ, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज। 4 बातों से बातिल फैलता है। ये सारी चीज़ें मेरा इस्तिंबात है जो मैंने हदीस से लिया, कुरान से लिया। ये हदीस मशहूर है जिसमें उतबा बिन रबीआ अल्लाह के नबी के पास आकर कहता है, इन कुंत तुरीद तो बिही मुल्कन मल्लकना काला रूसना मोहम्मद, अगर तुझे बादशाह चाहिए ना तो हम देते हैं, तो तबलीग छोड़ दे। दूसरा कहा, इन कुंत तुरीद बिही अशरफ, अगर तो इससे ताकत चाहता है, चौधराहट चाहता है, ला नक़्त अमरन दूनक, तेरे बगैर कोई फैसला नहीं करें। इन कुंत तुरीद बिही मालन, तुझे पैसे चाहिए, जमाना लका अम्वालना हत्ता तकूना अगना कुरैशन माला, पैसा चाहिए तो ले लो, जितना लेना ले लो, सबसे मालदार बन। इन काना इन्नमा बिकलबा, औरतें चाहिए, फ़ख्तर अय्या निसा कुरैशन फल नुज़व्विज का अशरा, हम तेरे सामने कुरैश की लड़कियां खड़ी कर देते हैं, जितनों से कहेगा तेरी शादी कर लेंगे। उस वक्त तादाद तो मुकर नहीं थी। ये 4 बातें उतबा ने पेश की, तो इससे मैंने ये इस्तिदलाल किया और इस्तिंबात किया कि इन 4 बातों से पहले दावत चलेगी, फिर ये 4 बातें काम देगी। अगर दावत नहीं है तो ये 4 बातें हरकत में ही नहीं आएंगी। दावत असल सबब है, उस सबब को उठाने वाली 4 चीज़ें। बातिल का सबब दावत है, उस दावत में रंग भरने वाली हुकूमत, ताकत, पैसा, औरत। और इधर जब आप फारिग हो गए, जब वो उतबा अपनी बात से फारिग हो गए, तो आपने कहा फ़र्क था अबुल वलीद तू फारिग है, तेरी बात पूरी होगी? उन्होंने कहा हाँ। उतबा ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे यूं करके, देख रहे हो, इस तरह बैठा। आपने कहा फर्क था, तेरी गल पूरी होगी? कहा मैं कहूँ, मैं कहूँ? कहो। तो आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब मेरे नबी यहाँ पहुँचे कि अगर नहीं मानते तो आद व समूद की बिजलियों के लिए तैयार हो जाओ, तो उतबा, मैंने इसलिए पहले बताया, उतबा यूं बैठा था, यानी ऐसे ना तकब्बुर के साथ और लागर्ज होकर ऐसे बैठा, यूं सूंघ रहा था। जब आपने कहा ना आद व समूद की बिजलियों की कड़क के लिए तैयार हो जाओ, फअंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद, तो उसने यहीं से यूं जंप लिया। अब मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, लिहाजा जंप ले नहीं सकता। उसने यहीं से यूं जंप लिया और अल्लाह के नबी के मुंह पे दोनों हाथ रख दिए। नाशत तो कर रहे हैं, तुझे रिश्तों का वास्ता, तुझे रिश्तों की कसम, आगे कुछ न कहना, आगे कुछ न कहना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और ऐसे कांपता हुआ वापस आया। अबू जहल कहने लगा जैसे गया था वैसे नहीं आ रहा, तो आकर कहने लगा या माशर कुरैश अतियूनी अल-यौम वअसूनी फीमा बाद, आज मेरी मान लो फिर कभी ना मानना, इस आदमी को छोड़ दो। अगर ये कामयाब हो गया तो ये कुरैश है, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, और अगर गैरों ने इसको मिटा दिया तो गैरों के ज़िम्मे तुम बच जाओ, वो तुम्हें आद व समूद की बिजलियों की कड़क से डरा रहा है, और तुम्हें पता है जब मोहम्मद बोलता है तो सच बोलता है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों, दीन की बात करना भी नेकी है, दीन की बात सुनना भी नेकी है, दीन की बात लाइक करना भी नेकी है, दीन की बात शेयर करना भी नेकी है, और ये सदका जारिया भी है।
दीन की बातों वाला चैनल सब्सक्राइब करना भी नेकी है। तो प्यारे भाइयों, आप वीडियो को सुनकर और लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यारा सा कमेंट करके मुफ्त में ढेरों नेकियां हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, आप ज़रूर नेकियां हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।